जी बिल्कुल, ये आसले डायनासोर है एलिफ की बहन। अगर आप चाहें तो आसले साहिबा को कुछ दिन क्लिनिक में अंडर ऑब्जर्वेशन रख के देखते हैं, इम्प्रूवमेंट तेज हो जाएगी। नहीं, क्योंकि क्लिनिक से वापस आकर उसका बहुत बुरा हाल होता है। आसले की थेरेपी अगर घर में की जाए तो वो बहुत इम्प्रूव करेगी और यूं उसे क्लिनिक भी जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। आसले के अटैक्स के बारे में किसी को पता ना चले। मेडिसिन लेगी तो कल तक संभल जाएगी। आप लोग रेडी हैं? चलिए मीटिंग पे चलते हैं। चलो। हमें आसले के फर्स्ट हस्बैंड को भी बुलाना चाहिए, शायद कुछ और भी पता चल जाए। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर आप? भाई मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। ठीक है उमर। रुको जरा, सुनो। सर वो उमर। दिनेजर फाइल तो जैसे मजाक बन चुकी है। हुसैन साहब को हमने इस केस से हटा दिया, लेकिन टांग अड़ाए जा रहे हैं वो। सही कहा ना? कुछ ऐसा ही हो गया सर। और रही इनकी बात, इन दोनों को भी हटा दिया गया था, मगर फिर भी इस फाइल को लिए घूम रहे हैं। ना खाते हैं ना ही पीते हैं बेचारे। सही कहा ना? जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, फिक्र ना करो तुम। मैं तुम्हारे साथ हूं, समझे? उस लड़की को तुमने बचाया, ठीक है? ट्रांसफर कैंसिल। ये काम कर रहे हो तो करते ही रहो, हो सकता है मुझे कुछ फायदा हो जाए। क्या वाकई सर? थैंक यू। मगर जरा होशियारी से, तुम्हें इस ओहदे के लिए सब कुछ निभाना होगा। किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना मिले। परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। गुड। तो बताओ जरा क्या मिला? जो बयान डायनासोर फैमिली ने कत्ल की रात दिए थे, हमने उसे दोबारा चेक किया है। अब हमें पूरी डायनासोर फैमिली के बयान फिर से लेने होंगे। इसके अलावा हमारे पास 2 स्केचेस हैं। उन दोनों ने मतीन नामी शख्स के 2 डिफरेंट स्केचेस बनवाए हैं। एलिफ और नीलूफर दिनेजर को जिस गाड़ी में अगवा किया गया था वो इन्हीं की कंपनी से किराए पर ली गई थी। यानी ये आखिरी ऑप्शन है हमारा। बैंकरप्सी डिक्लेयर करना जरूरी है, और सबसे पहले आप जिस चीज को छोड़ सकते हैं वो आपका घर है। वो हमारा घर है, बेचना नहीं चाहती हूँ उसे। क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? एलिफ साहबा, मैं नहीं चाहता कि आप मजीद किसी मुश्किल में आए, इसीलिए ये कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप मुझे तकलीफ में नहीं देखना चाहते तो कुछ और सोचिए। मैं घर नहीं बेचने वाली। कत्ल की रात घर में कौन आया कौन गया उसकी फुटेज डिलीट कर दी गई है, और अब हम वो डिलीटेड फुटेज दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा इनको स्टडी कर लूं। आसले के बारे में तुम लोगों को जो कुछ भी मिला है वो सही है। ठीक सोच रहे हो तुम लोग, तफ्तीश करनी पड़ेगी। जाओ उसकी फैमिली को ले आओ। जाओ भी। भाई, मैं अली। हाँ कहो। भाई, मतीन को सख्त वार्निंग की जरूरत है। मेरे हाथ में उसका खाका मौजूद है, एलिफ ने अपने हाथ से बनाया है। देखो जरा हमारी छोटी सी एलिफ को। बहुत बुरा हुआ ये। परेशान होने की जरूरत नहीं। अली, तुम अपने उस पुलिस वाले उमर को संभालो, वही जो सबा का मंगेतर है, और मैं अपने आदमियों को देखता हूँ। फिक्र मत करो तुम। फिक्र ना करें, मैंने संभाला हुआ है सब। गुड। चलो, खुदा हाफिज। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ओ मतीन साहब, वालेकुम अस्सलाम। अरे आप ही का तो इंतजार हो रहा था। मैं सोच रहा था कि आप आए और मैं एक मोतियों से बना कीमती हार आपको पहनाऊं। खैरियत है? खैरियत है या नहीं ये तो तुम्हें पता चल ही जाएगा।
तुम्हारा खाका बन चुका है, तुम्हें यह मालूम है? कुछ भी नहीं होगा। मैंने एलिफ को अपने काबू में किया हुआ है, फिक्र मत करें। तुम्हारा इस तरह का रवैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मतीन। इसको आसान समझ लिया तुमने। देखो, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं। मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इस बार ब्लैकमेल करने को बहुत अच्छी चीज है। आखिर क्या है ऐसा, मुझे भी पता चले। बताने की चीज नहीं है अंकल, दिखाने की चीज है। तो फिर कब दिखाओगे तुम मुझे? थोड़ा सा सब्र करें। ये मत भूलना कि तुम्हारे पास ये आखिरी चांस है। ये चांस भी मिस हो गया तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। याद है मुझे। गुड गुड। देखिए, इस मीटिंग से मैं और आप कुछ ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात बताओ जो हम नहीं जानते हो एलिफ। बताओ। आसले, प्लीज। हमारी कंपनी के जो हालात हैं आजकल, उसकी वजह से डाउनसाइजिंग करनी होगी हम लोगों को। इस बारे में केविन साहब आपको मजीद डिटेल्स देंगे। अरे वाह, क्या स्टार्ट लिया है आपने केविन साहब, जबरदस्त। कंपनी ज्वाइन करने के चंद दिनों बाद ये हालत है तो साल भर में तो आप हम सबको फारिग कर देंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो बेहतर रहेगा। सॉरी, कंटिन्यू। किसी भी बहस में पढ़ने से पहले बात सुन लेनी चाहिए। केविन साहब, तफसील बताइएगा प्लीज। डेनेजर कंपनीज का बड़ा इश्यू कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए हमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस को बंद करना होगा और बाकी चीजों पे कंसंट्रेट करना होगा। एंड आई थिंक एलिफ जेम्स इस वक्त प्रॉफिटेबल साबित होगा। मैं इसकी इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। आसले, प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। छोड़ो, इन लोगों को बोलने दो तुम। आप लोग बोलिए। ये बिल्डिंग बेचनी होगी और छोटी जगह शिफ्ट होना होगा। डाउनसाइजिंग के बाद एम्प्लॉयज की तादाद भी कम हो जाएगी। अच्छा तो किसी को नहीं लगता, लेकिन ये सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे क्योंकि सबसे पहले बैंक लोन उतारना जरूरी है।